हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 6 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज 6.2। तो यहाँ पर क्या है, हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है। तो एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, लाइक जैसे मान लो ये ट्रायंगल है हमारा सपोज, तो हमने क्या किया, उसकी कोई भी एक साइड जो प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उससे जो एंगल बनता है उसे हम क्या बुलाते हैं, एक्सटीरियर एंगल बुलाते हैं। क्योंकि वो ट्रायंगल से बाहर बन रहा है इसलिए उसको एक्सटीरियर एंगल बुला रहे हैं। कोई भी साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन में इस साइड को ये वाले साइड को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, इसमें इस साइड को प्रोड्यूस किया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रायंगल के बाहर में जो भी एंगल बन रहा है उसकी साइड को प्रोड्यूस करने पर उसे एक्सटीरियर एंगल बुलाते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो मतलब जिस पॉइंट पर वो एंगल बन रहा है उसको छोड़ के बाकी के जो दो एंगल्स हैं इंटीरियर, उनके सम के इक्वल होता है। जैसे इस ट्रायंगल में एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है 50 और दूसरे इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है 70 और हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है ये वाले एक्सटीरियर एंगल की। तो इस पॉइंट पर तो नहीं बन रहा कोई भी एंगल, इसका तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो इसके ऑपोजिट में ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू 50 प्लस 70। सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी इसकी। तो मुझे कितनी मिल गई x की वैल्यू सॉल्व करने पर, यहाँ पर इन दोनों का सम किया तो कितनी मिल गई, x इक्वल्स टू 120। यानी कि ये एंगल मेरा कितना हो गया, 120, क्योंकि 70 प्लस 50 कितना होता है, 120। तो इस तरह से हमें क्या मिल गई, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की क्या मिल गई, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 65 और ये वाला इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 45। तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी x इक्वल्स टू 65 प्लस 45। दोनों का सम किया तो हमें मिलेगा 110। देखिए ना, 65 और 45 को जब आप ऐड करते हैं तो आपको 110 मिल जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 110। आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसे हम हटा देते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट है, उसमें 6 क्वेश्चन हैं जिसमें से मैं 4 करा रही हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी, 30 है, ये कितनी है, 45 वैल्यू है। एक्सटीरियर आपका बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल ये x बन रहा है, तो अब ये क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इनके सम के इक्वल रख देते हैं इसको। x इक्वल्स टू 30 प्लस 45 विच इज 75। आप 30 और 45 को ऐड करिए, आपको 75 मिल जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 75। ये एक्सटीरियर एंगल आपका कितना है, 75 डिग्री। इसी तरह से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 50 है, इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो अब जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू होती है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। इस पॉइंट वाले एंगल को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे एक्सटीरियर एंगल में, इधर वाला इंटीरियर एंगल काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 50 प्लस 50 एंड 50 प्लस 50 कितना हो जाता है, 100, जो यहाँ पर आ जाएगा 100 डिग्री। ये इस x की वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन 2 में, अब ये क्वेश्चन 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 2 में हमें एक्सटीरियर एंगल दे दिया है और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल में से किसी एक की वैल्यू हमको मिसिंग दे दी है। तो चलिए उसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हम उसे जूम करके बना लेते हैं। यहाँ पर तो हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50, ये हमें दिया हुआ है x एंड ये हमारा है 115। तो 115 कब आया होगा, जब 115 की वैल्यू आई होगी जब हमने
50 प्लस एक्स किया होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो ऑपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होती है। तो हमने क्या किया, 115 इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स रखा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 115 माइनस 50। हमने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, 50 को यहाँ भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। सो हमें वैल्यू मिल जाएगी 5 एंड 11 माइनस 5 होता है 6, 65 हमें मिल गई वैल्यू। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 65। वो सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो पहले इसको रिमूव कर देती हूँ मैं। ओके, सो इस ट्रायंगल को मैं जूम इन करके जूम आउट करके बना देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा आपको दिखे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना है, 60 है, ये x है एंड ये 120 है। अब देखो ये 120 कब आया होगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल 120 इक्वल्स टू 60 प्लस x होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम करने पर एक्सटीरियर एंगल आता है, ये अंदर वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम करने पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 120 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 60। 120 में से 60 माइनस करेंगे तो 60 ही आएगा। सो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे लिए, 60। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 60। ये एंगल आपको मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कुछ इस तरीके का फिगर यहाँ पर बनाया है इन्होंने। ये है 125 एंड दिस इज x एंड दिस इज ऐसा बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे रेक्टेंगल बना देते हैं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। कहने का मतलब क्या, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल 125 इक्वल्स टू x प्लस 90। सो x की वैल्यू होगी 125 माइनस 90। सो x यहाँ से सॉल्व करके कितने मिलेगा, ये 5 एंड 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 35 डिग्री हो गई। सो यहाँ पर x कितना मिला, 35 डिग्री। यहाँ पे ये एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चंस दिए हुए थे। मैंने यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी के 2 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे वो क्वेश्चंस प्रॉपर्ली बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, और आंसर भी आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट वन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कुछ ऐसा। ठीक है, दिस इज 630 एंड दिस इज 80, दिस इज x। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल 80 इक्वल्स टू 30 प्लस x। सो x इक्वल्स टू व्हाट, 80 माइनस 30। सो जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 80 माइनस 30 होता है 50। सो ये आपकी वैल्यू आ गई x की 50 डिग्री। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।